नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मन को कैसे देखें उपनिषदों के आधार पे। दोस्तों, मैं मेरे चैनल पे आप लोगों के लिए अच्छे अच्छे कंटेंट लेके आ रहा हूँ अपने वेद, उपनिषद और अपने शास्त्रों के अनुसार। तो कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान को हमारे ग्रंथों का पता चले और अपने जीवन में अनुभव ला सके, ताकि उनका भी जीवन बदल सके। मन और चेतना में जो बहुत बड़ा फ़र्क है वो आप जान सको। मन को देखना सुनने में आसान है, लेकिन उपनिषद कहते हैं कि यही सबसे कठिन कार्य है, क्योंकि सामान्य रूप से हम मन को देखते नहीं है बल्कि मन के साथ जीतते हैं। हम सोचते हैं कि मैं सोच रहा हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं खुशी हूँ, मुझे सुख अनुभव हो रहा है, जबकि वास्तव में हम मन की गतिविधियों में इतने उलझे होते हैं कि देखने वाला स्वयं दिखाई नहीं देता। उपनिषद यह स्पष्ट करते हैं कि मन और देखने वाला एक नहीं है। यदि मन को देखा जा सकता है तो देखने वाला उससे अलग होना चाहिए। यही समझ आत्मज्ञान की शुरुआत है। हकीकत में मन हमारा मालिक बन चुका है, इसलिए हम चेतना को भूल चुके हैं, जबकि हकीकत में मालिक चेतना है, मन नौकर है। लेकिन हमारे जीवन में उल्टा हो चुका है, हमने मन को मालिक बना दिया है और चेतना को हम भूल गए हैं। लेकिन हकीकत बात है कि चेतना और हम एक ही है। हमारा अस्तित्व चेतना है, हमारा अस्तित्व मन नहीं है। मन के द्वारा किया गया काम चेतना के द्वारा देखा जाता है, चेतना मन के काम को देख सकती है। उपनिषद यह स्पष्ट करते हैं कि मन और देखने वाला एक नहीं है। यदि मन को देखा जा सकता है तो देखने वाला उससे अलग होना चाहिए। यही समझ आत्मज्ञान की शुरुआत है। कठ उपनिषद को इंद्रियों का स्वामी मानता है। देखो, कठ उपनिषद है, मन को इंद्रियों का स्वामी मानता है और ये बताता है कि मन स्वयं अस्थिर है। कभी ये इधर भागता है, कभी उधर, कभी वर्तमान में, कभी प्रेजेंट में, कभी पास्ट में, कभी फ्यूचर में। मन हमारा कभी स्थिर नहीं रहता, कभी सुख की ओर, कभी भय की ओर। यही यदि मन हम होते तो हम भी हर क्षण बदलते, लेकिन भीतर कुछ ऐसा है जो मन के बदलने को जान रहा है। वही साक्षी है, वही आत्मा है, वही हम स्वयं है। मन को देखने का पहला तरीका है विचारों पे ध्यान देना, उन्हें बिना रोके। जब कोई विचार आए तो उससे लड़िए मत, बस देखिए। ये विचार आया, जैसे कोई रास्ते में चलता हुआ व्यक्ति गाड़ी की ओर जाते हुए देखता है, वैसे ही विचारों को आते जाते देखो। उपनिषद कहते हैं जो देख रहा है वैसे विचार नहीं हो सकता, देखने वाला आत्मा है, चेतना है। मांडुक्य उपनिषद हमें एक बहुत सरल उदाहरण देता है, जागृत अवस्था, स्वप्न अवस्था और गहरी नींद। जागने में मन बाहरी दुनिया से जुड़ा रहता है, सपने में मन अपनी ही दुनिया में बना लेता है और गहरी नींद में मन बिल्कुल शांत हो जाता है। लेकिन सुबह हम कहते हैं मैं गहरी नींद में था। प्रश्न यह है कि जब मन नहीं था तब यह अनुभव किसने किया? प्रश्न मन और चेतना का भेद स्पष्ट करता है। केन उपनिषद का भाव यह है कि आंख देखती नहीं है, कान सुनते नहीं है, मन सोचता नहीं है, बल्कि कोई और शक्ति है जो इनके माध्यम से सब कुछ जानती है। जब आप मन को देखते हैं तो वास्तव में आप उसी जानने वाली शक्ति में टिके रहते हैं और वो जानने वाली शक्ति ही चेतना है। मन को देखने का दूसरा तरीका है भावनाओं को देखना। जब क्रोध आए तो देखो, तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय देखो शरीर में क्या हो रहा है, दिल की धड़कन को सुनो, श्वास की गति को देखो, शरीर की गर्मी को देखो। उपनिषद कहते हैं कि जो भावना को देख सकता है वह भावना नहीं हो सकता। यह देखने की क्षमता धीरे धीरे मन से दूरी बनाती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि मन को देखना मतलब मन को दबाना है, विचारों को ख़त्म करना है। उपनिषद ऐसा नहीं कहते, वे कहते हैं मन को समझो, क्योंकि समझ अपने आप दूरी बना देती है। जब आप जानते हैं कि यह केवल मन है तब मन की पकड़ ढीली होने लगती है। प्रश्न उपनिषद अनुसार मन तब शांत होता है जब उसकी ऊर्जा सही दिशा में बहती है, लेकिन शांति का अर्थ विचारों का न होना नहीं है। शांति का अर्थ है देखने वाला जागृत होना। मन को देखने का अभ्यास धीरे धीरे जीवन में बदलाव लाता है। निर्णय जल्दी नहीं होते, प्रतिक्रिया खत्म होती है और भीतर एक स्थिरता आती है। यही कारण है कि उपनिषद मन को शत्रु नहीं बल्कि एक उपकरण मानते हैं। समस्या मन की नहीं है, समस्या मन के साथ हमारी पहचान है। अंततः उपनिषद यही संदेश देते हैं कि जब मन देखा जाए तब चेतना स्वयं को पहचानने लगती है और यही आत्मज्ञान का द्वार है। मन को जीतने की आवश्यकता नहीं है, केवल उसे देखना सीखना जरूरी है। जो देख रहा है वही आप है। तो दोस्तों, कृपया मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, ताकि हर इंसान को मन और चेतना में फ़र्क समझ में आ जाए, ताकि मन को नौकर बना सके हम और चेतना को मालिक बना सके। देखने वाला ही हम हैं और जब हम जागृत हो जाएंगे तो हमारे जीवन की सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। दोस्तों, कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद दोस्तों।